आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। हज कमेटी के तरबियत कैंप में हज यात्रियों को सिखाए हज के अरकान। इंदौर जिले भर के महिला पुरुष हज यात्रियों को हज की अहम जानकारी दी गई। सैकड़ों हज यात्रियों को बताया गया कि सही ढंग से हज करें, कैसे करें। MR9 रोड स्थित महक वाटिका में इंदौर जिले से आने वाले हाजियों के लिए हज तरबियत कैंप लगा। जिला हज कमेटी के अध्यक्ष राशिद शेख ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश राज्य व जिला हज कमेटी के बैनर तले ये हज तरबियत कैंप में मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बड़ी तादाद में हज यात्री शामिल हुए। पहलगाम में आतंकी हमले के मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई है। तरबियत कैंप में हज ट्रेनर मोहम्मद रिजवान रिजवी और हाजी अशफाक लोधी साबरी ने हज से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारी व प्रशिक्षण दिया। हज के दौरान किए जाने वाले हज के अरकान जैसे तवाफ करना, सफ़ा एवं मरवाह के चक्कर लगाना, शैतान को कंकरी मारना, एहराम बांधना आदि का प्रैक्टिकल करके बारीकी से समझाया। हज के दौरान पढ़ी जाने वाली नमाज और दुआएं भी सिखाई गई। तरबियत कैंप का संचालन राशिद शेख ने किया। तरबियत कैंप में प्रमुख रूप से प्रभारी जिला हज कमेटी के सचिव हाजी अमान मेमन, उपाध्यक्ष सूफी आरिफ सहित कई लोगों ने शिरकत की। देश की खुशहाली की दुआ के साथ तरबियत कैंप का समापन हुआ। तो आज यहाँ पर हज तरबियत के लिए कैंप लगाया गया है। आज इंदौर जिले के लिए जो हज यात्री हज के सफर के लिए जाने वाले हैं इंदौर जिले से उनको लेकर ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है और उसमें लगभग अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 700-800 लोगों के आसपास की हाजियों की तादाद है और सभी व्यवस्थाएं की गई थी और लगभग प्रोग्राम अब जो समय हो रहा है लगभग समाप्त होने खत्म होने को है। देखा गया है भारत में पुलवामा में जैसा कि अभी पहलगाम में जो दुखद घटना हुई है उसको लेकर भी पूरे मुस्लिम समाज में क्या पूरे भारतवर्ष में मतलब उस जो घटना हुई है आतंकवादी घटना हुई है उसकी कड़ी निंदा है। हम लोग बड़े मायूस हैं और उस बात से भी मायूस हैं कि आपने जैसे बताया क्योंकि कोई धर्म विशेष को लेके क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और ये जो घटना हुई है ना ये सिर्फ हमारे देश में जो भाईचारा है उसको तोड़ने के लिए हुई है और ये जो पड़ोसी मुल्कों से जो हमारा मतभेद है ये सब उन लोगों की करीबी करतूत है तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसको लेके आज हमने हमारे इंदौर के जो हज हाउस बनता है टेम्परेरी वहां पर हमने इस घटना को लेकर निंदा की है और हमारे सभी साथियों ने मिलकर उसकी निंदा के पोस्टर लेके हमारे जो है सोशली जो एक्टिविटी है वो भी की। लोग आएंगे हज वालों को छोड़ने के लिए आएंगे, तो आपने एजुकेशन पॉइंट बनाया है उनके साथ जो परिवार के जो लोग आते हैं उनके लिए कोई लिमिट है और उनके लिए क्या इंतजाम है? देखिए उसके लिए तो कोई ऐसी बड़ी लिमिट नहीं रहती है लेकिन जितने भी लोग आते हैं तकरीबन 350 हज यात्री आना है तो हम मान के चलते हैं 2-4-5 लोग लगभग साथ में होते हैं तो 1000-2000 लोगों की व्यवस्था हम ठहरने की खाने की रखते हैं। एयरपोर्ट पे आपकी तरफ से क्या इंतजाम है? देखिए हमारी तरफ से तो क्या ये भारत सरकार का काम है, मध्य प्रदेश शासन का काम है, उन्हीं ने हमें ड्यूटी दी है तो लगभग प्रशासनिक पूरा सपोर्ट होता है और सभी व्यवस्थाएं की जाती है। सबसे पहले कश्मीर के पहलगांव में जो हादसा घटना हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो हृदय विदारक घटना आतंकवादियों ने जो हमारे मासूमों की जान ली है वो निश्चित रूप से एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और भारत सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे आतंकवादियों को जल्दी से ढूंढकर मौत के घाट उतारा जाए और जो आतंकवाद को पोषित कर रहा है पाकिस्तान उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और मैं सभी जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, इस घटना का शिकार हुए हैं, मैं उन सभी परिवार वालों के साथ अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि उनको सब्र दे। उनको इस दुख की घड़ी में हम सब पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी की ओर से मैं पूरे प्रदेश भर का प्रवास पर हूं। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी और मध्य प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पवित्र हज यात्रा को मुकम्मल कराने के लिए
पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। मैं ये निरीक्षण कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन में कोई परेशानी ना आए, हमारे हाजी साहिबानों को की तरबियत में कोई परेशानी नहीं आए, अच्छे से अच्छा उलमाए इकराम से उनके हज के फ़राइज़ वहाँ क्या किए जाएंगे उनको ये तालीम दिलाई जाए। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कई समाज से भी लोग इस तरबियत कैंप को बहुत शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार हज को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है और हमारे हाजी साहिबानों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम हज कमेटी की ओर से पूरी टीम हमारा काम कर रही है। मध्य प्रदेश से कुल कितने हाजी हैं? मध्य प्रदेश से लगभग अभी 8,000 के ऊपर हाजी हो गए और अब वेटिंग लिस्ट जैसे जैसे क्लियर होती जा रही है, हाजियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज आप इंदौर आए, इंदौर के हाजियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने इंदौर के हाजियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश की है। वो अल्लाह के मेहमान हैं और हज पर जाना हर मुसलमान की एक दिली तमन्ना होती है और कोटा हमारे पास जितना होता है उससे ज़्यादा भारत में फॉर्म आते हैं। तो ये बड़े नसीब वाले लोग हैं कि एक लॉटरी सिस्टम से इनके नाम आते हैं और ये आज अल्लाह के मेहमान बनकर जा रहे हैं। मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला हज कबूल फरमाए। तो आज यहाँ पर हज तरबियत के लिए कैंप लगाया गया है। आज इंदौर जिले के लिए जो हज यात्री हज के सफर के लिए जाने वाले हैं इंदौर जिले से उनको लेकर ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है और उसमें लगभग अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 700-800 लोगों के आसपास की हाजियों की तादाद है और सभी व्यवस्थाएं की गई थी और लगभग प्रोग्राम अब जो समय हो रहा है लगभग समाप्त होने खत्म होने को है। देखा गया है भारत में पुलवामा में जैसा कि अभी पहलगाम में जो दुखद घटना हुई है उसको लेकर भी पूरे मुस्लिम समाज में क्या पूरे भारतवर्ष में मतलब उस जो घटना हुई है आतंकवादी घटना हुई है उसकी कड़ी निंदा है। हम लोग बड़े मायूस हैं और उस बात से भी मायूस हैं कि आपने जैसे बताया क्योंकि कोई धर्म विशेष को लेके क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और ये जो घटना हुई है ना ये सिर्फ हमारे देश में जो भाईचारा है उसको तोड़ने के लिए हुई है और ये जो पड़ोसी मुल्कों से जो हमारा मतभेद है ये सब उन लोगों की करीबी करतूत है तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसको लेके आज हमने हमारे इंदौर के जो हज हाउस बनता है टेम्परेरी वहां पर हमने इस घटना को लेकर निंदा की है और हमारे सभी साथियों ने मिलकर उसकी निंदा के पोस्टर लेके हमारे जो है सोशली जो एक्टिविटी है वो भी की है। जो लोग आएंगे हज वालों को छोड़ने के लिए आएंगे जो आपने एजुकेशन पॉइंट बनाया है उनके साथ जो परिवार के जो लोग आते हैं उनके लिए कोई लिमिट है और उनके लिए क्या इंतजाम है? देखिए उसके लिए तो कोई ऐसी बड़ी लिमिट नहीं रहती है लेकिन जितने भी लोग आते हैं तकरीबन 350 हज यात्री आना है तो हम मान के चलते हैं 2-4-5 लोग लगभग साथ में होते हैं तो 1000-2000 लोगों की व्यवस्था हम ठहरने की खाने की रखते हैं। एयरपोर्ट पे आपकी तरफ से क्या इंतजाम है सर? देखिए हमारी तरफ से तो क्या ये भारत सरकार का काम है, मध्य प्रदेश शासन का काम है, उन्हीं ने हमें ड्यूटी दी है तो लगभग प्रशासनिक पूरा सपोर्ट होता है और सभी व्यवस्थाएं की जाती है। आप इंदौर से हज करने जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं जी और अभी एक मामला सामने आ रहा है कि इसमें एक हमला हुआ है पुलवामा में आतंकवादी तो किस तरीके से देखते हैं आप? क्या नहीं, हमें वो जो हमला हुआ है जो वारदात हुई उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा भी हैं, बड़ा दुख होता है कि और हम वहाँ जाकर भी अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करेंगे कि आइंदा हमारे मुल्क में हमारे वतन में अमन शांति हो और ऐसे हमले नहीं हों। क्या संदेश देना चाहेंगे हाजियों को देश भर? हम यही संदेश देना चाहते हैं जो हमारे साथ हाजी लोग जा रहे हैं वो जिस तरह से हमें तरबियत बताई गई है जो अमल बताए गए हैं हम उस अमल पे पूरा मतलब उस पर हम कार्य करें काम करें। और मैं देशवासियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में आपको मालिक इस लायक बनाता है तो आप सबसे पहले हज करें जो एक फ़र्ज़ है इंसान के तो जो फ़र्ज़ों के ऊपर है कि ये फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ों को अदा करना चाहिए। किस तरीके की दुआ करेंगे आप? मैं दुआ तो ये एक शेर बोलना चाहता हूँ आपसे कि रोजे पे जाने के बाद में कि दिल की दुआ दिल में ही पूरी होना चाहिए।
दिल की दुआ दिल में ही पूरी होना चाहिए और कैफियत ऐसी हो कि आंखों से झलकना चाहिए और सब तुम्हारे दर के भिखारी हैं ये खुदा, ये दुआओं की झोली खाली है अब इसे भरना चाहिए। मेरा नाम है मोहम्मद वकील खिलजी।